नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं एक और नए शानदार ब्लॉग वीडियो में। तो वैसे तो आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर शायद आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का पहला पार्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। उस पार्ट को भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो हमने आपको पहले पार्ट में दिखाया कि जय विलास पैलेस जो ग्वालियर में स्थित है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है और इसको किसने बनवाया था और इसमें कितने कमरे बने हुए हैं, सब कुछ जानकारी आपको पहले पार्ट में मिल जाएगी। तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ की जो कुछ चीज़ें थीं वो उस पार्ट में कवर हो गई हैं और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो उस पार्ट में कवर हो जाएंगी। तो उस वीडियो को पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो के पार्ट में हमने टिकट कितना वगैरह लगता है, यहाँ पर कितना रुपए का टिकट आपको लेना होता है, सब कुछ जानकारी उस वीडियो में मिल गई है। और जैसा भी है वो वीडियो आप जाकर देख लेना एक बार। और जो चांदी वगैरह की ट्रेंड चलती है वो मैं आपको इस पार्ट में दिखाने वाला हूँ। और जो सबसे बड़ा झूमर इसमें लगा हुआ है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें पहले पार्ट में दिखा दी हैं। तो यहाँ से हमने जो है उस वीडियो में छोड़ा था, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रकार के सामान रखे हुए हैं जो कि सिंधिया जी और उनका परिवार जो था वो यूज़ करते थे। यहाँ पर देख सकते हो गाय से एक झूला रखा हुआ है लकड़ी का, जिस पर बैठकर झूला जा सकता है, उस प्रकार का यहाँ पे झूला वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ चेयर वगैरह कुर्सी वगैरह रखी हुई हैं और जिस पर बैठने के लिए ये चेयर वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पर नाश्ता वगैरह आराम से हो जाता है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि बाथरूम। तो देख सकते हो गाइस, ये बाथरूम है और यहाँ पर जो भी सामान वो यूज़ करते थे सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि हाथ धोने का वो हो गया और यहाँ पर उनका तौलिया लगा हुआ है और यहाँ पर जो टब है जिसमें नहाया करते थे वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो एक और टॉवल लटका हुआ है। और यहाँ पे जो भी बाथरूम वगैरह में चीज़ें यूज़ होती हैं सब कुछ यहाँ पर सिस्टम वाइज लगा दिया गया है, सब कुछ अपनी जगह पर सेट है। और यहाँ पर दो चेयर वगैरह रखी हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। और गाइस, अगर आप इस साइड थोड़ा नज़र मारोगे तो आपको यहाँ पर कुछ घड़े दिखाई देंगे, यानी कि मटके वगैरह दिखाई देंगे। तो ये शायद मिट्टी के तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हैं वो पटे के ऊपर रखे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर कुछ मंडप टाइप का लगा हुआ है चारों तरफ से, तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जूते वगैरह रखे हुए हैं, जो जूती वगैरह रहती हैं वो रखी हुई हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे कमरे में जहाँ पर हथियार वगैरह के सामान रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे उस प्रकार के हथियार रखे हुए हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, हथियार एवं कवच। और यहाँ पर सब कुछ उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक हाथी नज़र आ रहा होगा जो कि एक स्टेचू टाइप में है और आपको चारों तरफ यहाँ पर सैनिक दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और रखी हुई हैं, जैसे कि हम आए हुए हैं हथियार वाले रूम में, तो सिर्फ यहाँ पर अभी हमको हथियार वगैरह ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बंदूकें वगैरह रखी हुई हैं और उनके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा गया है। जो युद्ध वगैरह में वो यूज़ होती थी उस प्रकार की यहाँ पर बंदूकें वगैरह लगी हुई हैं। तो आप देख ही पा रहे हो कि किस किस प्रकार की यहाँ पर बंदूकें लगी हुई हैं। और यहाँ एक शिप का मॉडल रखा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो एक शिप रखा हुआ है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसे हथियार कभी पहले देखे हैं कि नहीं। तो हम एक रूम और छोड़े आए हैं, उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद उस रूम में चलते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर तलवारें वगैरह लगी हुई हैं। तो देख पा रहे हो हर प्रकार की यहाँ पर तलवारें वगैरह हैं। और यहाँ पर ये चक्कू वगैरह हैं, जिसे कटारी वगैरह कहते थे। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कटारी वगैरह लगी हुई हैं। और दोस्तों ये कुछ और सामान है, इसे मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप इसमें से कुछ सामान जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस प्रकार के हथियार कभी पहले देखे हैं या नहीं। तो दोस्तों मैंने इसमें से आधे से ज़्यादा हथियार मैंने कभी नहीं देखे हैं।
यहाँ पर एक हाथी का जो स्टेचू रखा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, जिस पर महाराजा बैठ कर जाते थे और उनके जो सैनिक वगैरह होते थे वो चारों तरफ हाथी के चलते थे, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पे आपको दर्शाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार की तलवारें रखी हुई हैं और उन तलवारों के बारे में नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप जब भी विजिट करने आएँ तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को पढ़कर इसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में ये सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, जब भी आप आएँ इन चीज़ों को विजिट ज़रूर करें, अपनी चीज़ों को विजिट करें। ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर सभी। और यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे रूम में, जहाँ पर बंदूकें वगैरह लगी हुई हैं। तो देख सकते हो गाइस, कितनी लंबी लंबी यहाँ पर बंदूकें रखी हुई हैं और उन बंदूक के बारे में नीचे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर छोटी छोटी जो बंदूक है उसे कट्टा वगैरह कहा जाता है, उस प्रकार के यहाँ पे पिस्तौल वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पर ऐसे काफ़ी नाम देते हैं वैसे बंदूक वगैरह, और इसे काफ़ी नाम से जाना जाता है। तो आप इसको किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। तो वैसे ज़्यादातर इसे पिस्तौल कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ एक चीज़ें और रखी हुई हैं, इसे फ़िलहाल मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पर कुछ और सामान रखे हुए हैं जो कि कुछ समझ नहीं आ रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो लिखी हुई थी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पर हर प्रकार की यहाँ पे बंदूकें लगी हुई हैं, वो तो आपको देख ही रही होंगी। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बेडरूम में। जी हाँ, बेडरूम का आप इंटरफेस देख पा रहे हो कि किस प्रकार से ये बेडरूम का जो सेटअप है वो लगा हुआ है, यानी कि बेडरूम का जो सामान है किस प्रकार रखा हुआ है, कुर्सी पलंग वगैरह हो गया। और यहाँ का जो भी सिस्टम है वो आप देख ही पा रहे हो कि किस प्रकार यहाँ का जो सेटअप है वो लगा हुआ है। और बेडरूम कैसा दिखता है वो आप देख ही रहे हो। तो चलते हैं और आगे करते हैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। और यहाँ पर कुछ कुर्सी वगैरह लगी हुई हैं जिसमें रानी वगैरह रहती होंगी, और कोई भी रह भी सकता है, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा रूम बने हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि इसमें 400 कमरे बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हो महाराजा वगैरह कितने कमरों का यूज़ कर पाते होंगे, क्योंकि 400 कमरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा जो कमरे रहते हैं वो मेहमान वगैरह को दिए जाते होंगे। जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो मेहमान खाना वगैरह होता है सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। और आप ये देख पा रहे हैं ये है कालीन। जी हाँ, कालीन है ये, और आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार का कालीन है। और इसका जो नाम है वो है केरमान का कालीन। इसे केरमान का कालीन कहा जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे कालीन रखा हुआ है बिल्कुल सेफ्टी के साथ। और सेफ्टी के साथ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है बिल्कुल सिस्टम वाइज। बिल्कुल इतना अच्छा लगता है यहाँ पर सब कुछ कहने की नहीं है भाई। जब भी आप आओ ग्वालियर तो भाई जय विलास पैलेस को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है उसकी इतनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और दोस्तों, इस महल में आने के बाद ऐसा लगता ही कितने बड़े महल में आ गए हों हम। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैंने इतना बड़ा महल कभी भी विजिट नहीं किया है। पहली बार मैंने जय विलास पैलेस को विजिट किया है, तो मुझे ये सौभाग्य मिला, तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप ग्वालियर से विजिट करते हो तो आप इस जय विलास पैलेस को ज़रूर एक बार देखें, और जहाँ की जो चीज़ें हैं उसे समझें, जानें कि किस प्रकार का यहाँ पर चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं,
किस प्रकार से यहाँ पर महाराजा वगैरह रहते थे, सब कुछ यहाँ पर सिस्टम वाइज लगा हुआ है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें जय विलास पैलेस को। और यहाँ पर ये फुब्बारे के लिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, जहाँ पर पानी वगैरह चलता होगा रात वगैरह में, अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपने फिल्मों में गाड़ी वगैरह देखी होंगी, उस प्रकार की यहाँ पर गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी और कुछ रथ वगैरह हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल इनको फिल्मों में ही देखा है और हकीकत में मुझे आज जय विलास पैलेस के अंदर देखने को मिली। और यहाँ पर कुछ रथ रखे हुए हैं जिनमें घोड़े लगाकर ये रथ बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आने जाने के लिए यूज़ होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक स्टेचू लगा हुआ है और चलते हैं अंदर, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं किस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। तो दोस्तों अंधेरा देखकर डर मत जाइएगा, तो जहाँ पर जो भी चीज़ रहती है वो सिस्टम वाइज रहती है, तो अंधेरे का मतलब भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम आ चुके हैं एक और नए रूम में, तो जहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, हमको और आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो आप देखिए और हम भी तो देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ बहुत सारे फ़ोटो देखने को मिलते हैं जिसमें शायद शादी वगैरह हो रही है और जो फंक्शन वगैरह रहता है उसके यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे फ़ोटो लगे हुए हैं और बगल के साइड एक और फ़ोटो लगे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो लगे हुए हैं जो कि आप देख ही पा रहे हो। और दोस्तों ये है भोजन खाना, जहाँ पर सभी मेहमान वगैरह जो भी लोग आते थे, अतिथि वगैरह सभी लोग यहाँ पर बैठकर भोजन किया करते थे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, यहाँ का इस प्रकार का व्यू है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस काफ़ी लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि चांदी की ट्रेन देखने का मौका आपको मिलने वाला है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर चांदी की ट्रेन से खाना परोसा जाता था। तो आप देख पा रहे हो इसी जगह पर जो है चांदी की ट्रेन चलती थी। जो छोटी आपको यहाँ पर कांच के अंदर दिखाई दे रही है, यही चांदी की ट्रेन है जो इस टेबल के ऊपर चलती थी और यहाँ पर खाना परोसती थी, यानी कि परोसती नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ चलती थी। अपन को जो भी लेना होता था उसके ऊपर से आप आसानी से ले सकते थे। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की कुर्सी टेबल वगैरह लगी हुई है, बिल्कुल सिस्टम वाइज। और जो बीच में टेबल लगी हुई है जहाँ पर आप काला काला कुछ देखोगे, तो वो ट्रेन की जो पटरी है वो बिछी हुई है जिसके ऊपर ट्रेन रखकर चलती थी। तो आपने चांदी की ट्रेन दोस्तों देख ली है। अगर आपने सही से नहीं देख पाई है तो आपको यहाँ पर विजिट करना आना ही पड़ेगा, तब आप इसको और सही से देख पाओगे। तो यहाँ पर कुछ और कमरे वगैरह हैं जहाँ पर मेहमान वगैरह के लिए बैठने के लिए व्यवस्था वगैरह है। तो और किसी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि अपन ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जो भी जानते हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो कुछ गलती हो जाए तो दोस्तों क्षमा करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैंने इस चीज़ों को बहुत कम कवर किया अपनी वीडियो में, तो जब भी आप आएँ तो आप इसमें आसानी से और फुल डिटेल में यहाँ की चीज़ों को पढ़ और समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ऐसी चीज़ों को इस वीडियो में कवर कम किया है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप भी ऐसा चीज़ें पसंद करते हो तो आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा कि इस प्रकार की चीज़ें हमको लेना चाहिए वीडियो में कि नहीं। तो वैसे फ़िलहाल मैं दोस्तों जो मेन चीज़ें होती हैं उनको इस वीडियो में कवर करता हूँ। तो हम आ चुके हैं एक और नए रूम में जहाँ पर लिखा हुआ है ग्वालियर की महारानियाँ, और जहाँ पर कुछ आपको साड़ी वगैरह दिखाई दे रही होंगी। तो देख ही पा रहे हो कि किस प्रकार की यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधिया की महारानियाँ, यानी कि सिंधिया जी की जो महारानियाँ थी उनकी यहाँ पर साड़ी वगैरह शायद रखी गई है। विवाह महारानियाँ की पदवी, यानी इसे शायद वही होगा कि जो विवाह में यूज़ करते हैं उस प्रकार की यहाँ पे साड़ी वगैरह रखी हुई हैं। तो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर साड़ी वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ स्टेचू वगैरह लगे हुए हैं जिनमें ये सब कुछ साड़ी वगैरह पिनी हुई हैं। और यहाँ पर मूर्ति वगैरह भी हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह भी लगे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट कमरे में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है।
दोस्तों जब जीने पर चढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि बड़े बंगले में आ गए हों और काफ़ी बड़ा है। जब भी आप आओ बिल्कुल बढ़िया आराम से इसे घूमो, आराम से विजिट करो। तो अब हम आपको दिखाते हैं बहुत बड़ा झूमर जो कि कितने वजन का है, सब कुछ आपको बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर झूमर की बात करें उससे पहले हमको एक चीज़ और नज़र आती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जहाँ पर जो दरबार हुआ करता था, यानी कि जहाँ पर राजा बैठा करते थे और मंत्री वगैरह, उस प्रकार का यहाँ पर कुछ सेटअप दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप ऊपर सामने आप कुर्सी देख पा रहे हो और उसके चारों तरफ जो है कुर्सी वगैरह लगी हुई हैं जिन पर मंत्री वगैरह बैठा करते थे। और दोस्तों यही है सबसे बड़ा झूमर जो आपको दिखाई दे रहा है सामने। और दोस्तों यहाँ पर 2 झूमर लगे हुए हैं जिनका जो वजन है वो है 3500 किलो। और इस झूमर को लगाने से पहले यहाँ पर 10 हाथियों को चढ़ाया गया था 7 दिनों तक लगातार, जिससे इस छत का पता लग सके कि इस छत को जो है ये झूमर साध पाएगा कि नहीं। इस टेस्टिंग के बाद यहाँ पर ये झूमर लगाए गए हैं। और यहाँ का जो डिज़ाइन वगैरह है जो झूमर का आप देख ही पा रहे हो किस प्रकार है। और दोस्तों शायद ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको महल की हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ को कवर किया है जो मैं कर सकता था। तो अब आपको दिखाते हैं अगले चीज़ को। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक और झूमर लगा हुआ है और जहाँ पर 2 झीने लगे हुए हैं जिस पर अभी हम एक झीने से उतर रहे हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है झीनों से उतरने में। तो दोस्तों इस जगह को हमने विजिट कर लिया है, अब चलेंगे अब और आगे और देखेंगे किस प्रकार की और चीज़ें रखी गई हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको और यहाँ की खूबसूरती चीज़ें। और जहाँ पर आप देख ही पा रहे हो काफ़ी चारों तरफ हरियाली वगैरह लगी हुई है और काफ़ी सुंदर है और काफ़ी साफ़ सफाई है। और जो पेड़ की कटिंग वगैरह आप देख पा रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ की जो डिज़ाइन वगैरह है बिल्कुल बढ़िया है और जहाँ की हर एक चीज़ ही खूबसूरत है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर लो, ध्यान भूल गए हो तो सब्सक्राइब करो जिससे आपको हमारे यूट्यूब चैनल का हर एक ब्लॉग मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार का ये चारों तरफ से ये सिंधिया महल आपको दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अब आपको दिखाते हैं कुछ और कमरे जिसके अंदर कुछ और सामान रखे हुए हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हो गाइस कुछ इस जगह पर। यहाँ पर ये कुछ फल फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं जो कि महाराजा वगैरह खाया करते थे। तो ये शायद शोपीस वाले फल फ्रूट हैं, ये रियल वाले नहीं हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर कमरा वगैरह है और यहाँ पर जो चूल्हे वगैरह हैं, जो चमचा वगैरह हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो चमचा वगैरह। और यहाँ पर ये कुछ शीशी वगैरह रखी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है इस गृह का खाने में प्रयोग होने के पदार्थों का भंडारण हेतु होता है, जैसे सिरका, साबुत मसाले, पापड़, तेल, मक्खन इत्यादि चीज़ें यहाँ पर सब कुछ रखी हुई हैं। यहाँ पर आप चूल्हे देख पा रहे हो, उसके ऊपर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये कुछ कढ़ाइयाँ वगैरह हैं जिसमें जो है खाने पीने का सामान बनता था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जो कि खाने पीने के लिए यूज़ होते थे और जो सब्ज़ी वगैरह होती है उनको बनाने के लिए उनका प्रयोग होता था। यहाँ पर सब कुछ लगाया गया है। तो आप देख ही पा रहे हो किस प्रकार के यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, बिल्कुल सिस्टम वाइज लगे हुए हैं सब कुछ। और दोस्तों यहाँ पर कुछ घड़े वगैरह रखे हुए हैं जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और यहाँ पर नल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, लेकिन नल नहीं लगे। यहाँ पे आपको 2 पाइप दिखाई दे रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर पानी वगैरह भरा जाता था। और इस कवच के अंदर यानी कि इस एक अलमारी जैसे में घड़े वगैरह रखे हुए हैं, यानी कि जिसको जो पानी के जो बर्तन होते हैं वो रखे हुए हैं और जिसमें जो है पानी के लिए यूज़ होता था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ सागर वगैरह रखे हुए हैं जैसे कि लोटा वगैरह हो गए, जो कि एक खाने बनाने और खाना रखने के यूज़ में जो बर्तन आते हैं वो सभी यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार के यहाँ पे बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिस्टम वाइज रख दिया है, क्योंकि अब ये जो है महल को जो है म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और इस महल को विजिट करते हैं और यहाँ का जो खूबसूरती चीज़ें हैं वो देखते हैं। और इसमें जो सिस्टम वाइज जो सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं पुरानी जिसमें जो चीज़ें रखी गई हैं उनको देखते हैं और यहाँ की जो जानकारी है उसे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो है इसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो किस प्रकार के यहाँ पे रूम बने हुए हैं और रूम इसमें काफ़ी ज़्यादा रूम है। और यहाँ पर कुछ आपको और चीज़ें नज़र आ रहा है तो इसे फ़िलहाल मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये है स्टोव यानी कि चूल्हा। देख पा रहे हो दोस्तों इसमें कितने सारे चूल्हे एक साथ जलाए जा सकते हैं।
तो आप देख ही पा रहे हो कितना बड़ा बड़ा ये चूल्हा है, और इसमें जो है एक साथ कितने चूल्हे एक साथ जल सकते हैं। और ये जिस चीज़ से भी चलाए जाते हों वो पता नहीं है, स्टोव वगैरह जैसा दिखाई दे रहे हैं ये। तो इस रूम से चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको अगले कमरे में कि उसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है। दोस्तों इस रूम में सबसे बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर टाइगर के कुछ स्टेचू वगैरह लगे हुए हैं। तो देख पा रहे हो 2 पैर पे खड़े हुए हैं, कुछ 4 पैर पे, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ मुँह फाड़ रहे हैं, कुछ डरा रहे हैं। तो हर प्रकार के यहाँ पर टाइगर आपको देखने को मिल रहे हैं स्टेचू के रूप में। तो दोस्तों जहाँ से मैंने शुरू किया था, मेरे हिसाब से जो चीज़ें थी ये लास्ट कमरा था, तो मैंने आपको दिखा दिया। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप यहाँ पर आकर विजिट करिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े वीडियो हो गए हैं, और वैसे तो मैंने इसकी हर एक चीज़ कवर की है वीडियो में। तो दोस्तों हमारे रुपए तो इसको देखने में खर्च हो गए हैं, तो आपके रुपए बिल्कुल भी खर्च नहीं हुए हैं। तो बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना है, जिससे आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आएंगी उनको आप देख पाओगे बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब दबा लो, इसका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब दबाकर इस वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा जय विलास पैलेस। तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, और हमारे हर व्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।